आइए दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहला अपडेट आ रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से समझौता होने तक होर्मुज रूट पर नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी। उधर ईरान ने जवाब दिया कि हम आपकी धमकियों से डरते नहीं हैं, हम खुद भी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को आज 53 दिन हो चुके हैं और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच तेहरान यानी ईरान की राजधानी से ईरानी गवर्नमेंट ने वार्तालाप करने से भी इनकार कर दिया है। कल तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बार बातचीत के लिए पाकिस्तान में ईरान नहीं आ रहा है, सीधा सीधा मना कर चुका है ईरान तो। और इस बीच चौंकाने वाली खबर आ रही है कि युद्ध के माहौल के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद भी। अगर यूएस ईरान के बीच समझौता हुआ तो ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वो खुद जाकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शामिल होंगे। और अगर ट्रंप इस शांति वार्तालाप में शामिल होते हैं तो ये सीधे तौर पर उनकी आर्ट ऑफ द डील का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। वहीं चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने ईरान को भेजे मिसाइल वाले रसायन। भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी राजदूत ने यह बड़ा दावा करते हुए कहा कि कार्गो जहाज पर लदा है केमिकल। जी हां, एक चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान अमेरिका जंग के हालातों के बीच ईरान को ड्रैगन यानी चाइना से मदद मिल रही है। एक पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली का कहना है कि ईरान की मदद के लिए चीन ने केमिकल रसायन भेजे। होर्मुज रूट में जब्त जहाज पर लदा है मिसाइल संबंधित रसायन। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है फिलहाल वो ईरानी ध्वज वाला जहाज जिसका नाम टोस्का है। अभी एक दिन पहले जो होर्मुज रूट पार करने वाला था ये जहाज, तभी ईरान ने इस जहाज को कब्जे में ले लिया, तो फिर जांच में ये खुलासा हुआ। ऐसा इधर खबर आ रही है कि ईरान ने बातचीत के लिए अब कुछ और शर्तें भी रखी हैं। पाकिस्तान पर्दे के पीछे की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं बल्कि नाकाम होता दिख रहा है। दरअसल सोमवार देर रात ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ होने वाली अगली दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं बना रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो पाकिस्तान जा सकते हैं इस्लामाबाद, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हम तो वहां भी नहीं जाएंगे। और जो ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ था 8 अप्रैल को 2 सप्ताह के लिए, वो भी 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो उससे पहले पाकिस्तान भी दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। तो हालांकि पहले तो ईरान ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन अब आज एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई से हरी झंडी मिल चुकी है, तो बातचीत के लिए फिर से इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल भी। उधर अमेरिका की तरफ से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत कर सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम को भी 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है, बुधवार शाम तक कर दिया है। वहीं खबर आ रही कि ईरान के हमले में बिहार भागलपुर के एक इंजीनियर की भी मौत हुई थी। अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी परिवार भटक रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ईरानी हमले में यह घटना देखने को मिली। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को किसी भी हालत में बातचीत करनी ही होगी, नहीं तो गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ईरान अमेरिका जंग को लेकर शांति वार्तालाप के लिए पाकिस्तान में जो कोशिशें की गई है अभी, लेकिन फिलहाल सारी कोशिशें विफल दिख रही। इस बीच अब ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी है। तो इस धमकी पर उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी कहना है कि ईरान के लोग जोर जबरदस्ती के आगे झुकते नहीं हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किया है। वहीं चौंकाने वाली खबर आ रही कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जेल जा सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री के बयान से हलचल से मच गई। एक वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। दरअसल पीएम पीटर के बयान ने आईसीसी वारंट को लेकर ये नई बहस छोड़ दी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। आईसीसी वारंट क्या है जिसका हवाला दिया गया, जिसके चलते इजरायली पीएम को जेल की सजा भी हो सकती है। देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं खबर है कि हंगरी आने पर इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर ने सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कह दिया। और सीजफायर के बावजूद भी लेबनान में आईडीएफ और इजरायल के हमले जारी हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि जंग के बीच ईरान में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। खबर में दावा किया जा रहा कि शांति समझौते पर आम सहमति नहीं है, तो यूएस से मांग की जा रही कि हमारा जब्त जहाज तत्काल छोड़ें। जो अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा ईरान के एक जहाज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। तो अब ईरान का कहना है कि पहले हमारा जहाज तुरंत छोड़ा जाए और चालक दल को भी छोड़ा जाए, तब जाकर हम शांति वार्तालाप पर आगे की बातचीत करने का प्लान करेंगे। ऐसा वहीं एक फैक्ट चेक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान की मिसाइल में धमाके के वीडियो को भारत के जहाज पर हमला बताकर शेयर किया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर ये वीडियो गलत है, ये दावा फेक है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि होर्मुज रूट में अभी फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जायसवाल बोले कि इस मुद्दे पर ईरान से भी लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गल्फ देशों के साथ लगातार कांटेक्ट भी कर रहे हैं। और अब तक इन जंग के हालातों में कितनी मौतें हुई, इस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका ईरान जंग में ऑफिशियल
ऑफिशियल डेटा के मुताबिक भी 3300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अनऑफिशियल डेटा तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। सैकड़ों लाखों हजारों बच्चे हताहत में हैं, कई घर परिवार तबाह हो गए। पिछले 52-53 दिनों से ये टकराव जारी है। वहीं अमेरिका और ईरान की वार्तालाप पर अटकलें चल रही हैं। पूर्व CIA के निदेशक बोले कि दोनों देश बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो युद्ध विराम भी बढ़ सकता है। अमेरिका के CIA के डायरेक्टर का यह कहना है, जो पूर्व डायरेक्टर हैं, वो बोले कि ईरान भी अब बातचीत के लिए मान चुका है। और इस बीच खबर तो ये भी सामने आ रही कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्तालाप के दूसरे चरण से पहले हलचल तेज हुई। नूर खान एयरबेस पहुंचा US का विमान भी। चीन की भी दो टूक प्रतिक्रिया देखने को मिली और ईरान ने भी जवाब दिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब अगले दौर की वार्तालाप वापस शुरू हो सकती हैं और उम्मीद है कि इस बातचीत में कोई शांति समझौता परमानेंट हो पाए। खैर, आगे के जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इसी